देखो दिया क्या है क्या दिया गया है कि एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और क्या है 64 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। ठीक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले निकाल लेंगे कि घनाभ का आयतन कितना है। ठीक है ना, क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? देखो लंबाई कितनी है? 100। लंबाई कितनी है? 100। मतलब सब बीमाएं दी गई हैं। 100 गुणे 80 गुणे कितना 64। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की घात कितना? 1 2 3। सेंटीमीटर की घात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब इसी घनाभ को पिघलाकर क्या बना दिया गया? एक घन बना दिया गया। घनाभ को पिघलाकर घन बना दिया गया। तो जितना आयतन घनाभ का रहा होगा उतना ही आयतन किसका रहेगा? घन का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग घनाभ को क्या किया गया? पिघलाकर। घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया गया? घन बनाया गया। अतः क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन होगा। ऐसा बताओ, ऐसा होगा ना? घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है? घन बनाया गया। तो जितना घनाभ का आयतन रहा होगा उतना ही क्या किसका आयतन हो जाएगा? घन का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा की घात 3। घन का आयतन बराबर क्या? भुजा की घात 3। इसका मतलब अंडर क्यूब, भुजा का क्यूब ना। तो क्या हो जाएगा? घन का आयतन निकाल लो। घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा किसका? भुजा का। ठीक है, किसका घनमूल हो जाएगा? भुजा का। मान लो भुजाएं कितनी कितनी है? 100 80 64। इसका क्या हो गया? घनमूल हो गया। गुणा कर लो इसको। देखो इससे गुणा करोगे तो हो गया 8000, है ना? कितना हो गया? 8000 गुणे कितना 64, इतना आ गया। 48 3 51 512। कितना जीरो बढ़ेगा? 1 2 3 जीरो। देखो स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर होता है किसी चीज का तो अगर 2 जीरो रहता तो 1 जीरो लिखते हैं, है ना? यहाँ घन है तो घन है तो 3 जीरो है तो कितना जीरो लिखेंगे? केवल 1 जीरो लिखेंगे। 512 जो होता है वो किसका घन होता है? 8 का घन होता है। तो 8 के आगे क्या लिख देंगे? जीरो। इतना सेंटीमीटर। कितना आ गया? घन का आयतन जो है कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। अब घन का क्या निकालो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या निकालोगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन मान लो ए था, ये क्या था? ए था। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो निकालो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा की घात 2, है ना? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा कितना है? 80 आया निकल के, तो हो जाएगा 80 गुणे कितना? 80। 8 अठाई 6400। गुणा कर लो। 6 चौक 24 के 4 हासिल हो गया 2। 6 छक 36, 36 2 38। कितना जीरो? 2 जीरो। इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 38,400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन?
विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, है ना, और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब कहने का कुल तात्पर्य यह है कि एक घनाभ हमको बनाना है और वो घनाभ बनाना है चांदी के सिक्कों को पिघलाकर। तो कितने चांदी के सिक्के को पिघलाया जाए कि वो घनाभ जो हमारा बन के तैयार हो जाए। ठीक है, दिया गया लेकिन एक चीज कि घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास, जो सिक्के का व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.75 सेंटीमीटर, और सिक्के की जो मोटाई दी गई है वो दी गई है 2 मिलीमीटर। देखो वो सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो हमको पहले क्या करना है, सबको एक में, चाहे सेंटीमीटर में करो चाहे मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करो। ठीक है, एक में ही कर लेना मान। उसके बाद ये सब क्या किए गए हैं, सिक्के की बीमाएं दी गई हैं। बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी गई हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि माना हमारे पास कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या n है। कितने सिक्के हैं, माना चांदी के n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन है कि माना चांदी के कितने सिक्के, n सिक्के, चांदी के n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। ठीक, n सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। उसके लिए प्रत्येक सिक्के का व्यास दिया गया है। प्रत्येक सिक्के का व्यास क्या दिया गया है, प्रत्येक सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास कितना दिया गया, व्यास 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास दिया गया। तो एक काम करो, त्रिज्या निकाल लो। क्या निकाल लो, त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1.75 का आधा, है ना, बटे में क्या हो जाएगा 2। दशमलव हटाओ तो नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आ गया हमारा 175 बटे में कितना, 200। 175 बटे में 200। 5 से काट दो इसको, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, पंचम 25, 5 से काटो, 5 चौक 20, अभी भी कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 7/8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 7/8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्या दिया गया, मोटाई दी गई है उसकी। क्या दी गई है, सिक्के की मोटाई। तो सिक्के की मोटाई दी गई है, उसको लिख लो। सिक्के की मोटाई, मोटाई कितनी दी गई है, मोटाई इसका मतलब ऊंचाई या कहो या उसी को, मोटाई दी गई है कितना, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किसमें बदल दो, सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 10 से भाग किया जाता है। ठीक है, कितने से भाग कर देंगे, 10 से। 10 से कितना हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 1/5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 1/5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये माना गया। अब क्या करो, प्रत्येक सिक्के का क्या निकाल लेते हैं, आयतन। क्या निकालते हैं, प्रत्येक सिक्के का आयतन। आयतन निकालने के लिए, सिक्का है तो सिक्का कैसे होता है, गोला होता है। सिक्का कैसे है, गोला है। तो गोले का आयतन क्या होता है, πr² h, πr² h। तो लिखोगे सिक्के का आयतन, प्रत्येक सिक्के का आयतन। तो प्रत्येक सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr² h। क्या हो जाएगा, πr² h। मान रखो, पाई का मान कितना, 22/7। आर त्रिज्या कितनी आई है, 7/8 गुणा में 7/8। ऊंचाई कितनी आई है, 1/5 आया है। ठीक है, कितना आया, 1/5। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हल कर लो इसको, ऊपर कितना आ जाएगा, देखो गुणा कर लो,
ऊपर कितना बचेगा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, बटे में नीचे कितना हो गया 8 अठाई 64, और 64 में गुणा कर लो 5 से, 64 में 5 से करोगे तो 5 चौक 20 के 0 है ना, फिर 5 से 6 में करोगे 6 पंचे 30 और 30 दो 32, 30 दो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी को हल कर लो, इसी को हल कर लेते हो, जितना आएगा वही मान होगा। इसको हल कर लो या कैंसिल आउट कर दो, 7 से काटो, देखो 7 से 2 से काटो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, ये कितना आ जाएगा 16 दूना 32, कितना आ गया 77 बटे 160। आयतन है, आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक सिक्के का आयतन आया, किसका आयतन आया, हमको निकालना क्या है n सिक्के, तो n सिक्कों का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n सिक्कों का आयतन, क्या लिखेंगे n सिक्कों का आयतन। तो जैसे एक सिक्के का, प्रत्येक सिक्के के लिए कितना आयतन आया 77 बटे 160 आया है, तो n सिक्के का निकालेंगे कितना हो जाएगा 77 बटे 160 में किससे गुणा हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब घनाभ का आयतन दिया गया या घनाभ की विमाएं दी गई है, देखो ऊपर दिया गया घनाभ की विमाएं, तो घनाभ की विमाएं उसको निकाल लो कितना हो जाएगा। ठीक है, घनाभ की विमाएं दी गई हैं, आयतन निकाल लो, तो क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना, वो सभी विमाएं कितनी दी गई हैं 5.5 गुणा में कितना 10 गुणे 3.5, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको गुणा कर लो, ये मान आ जाएगा 192.5, गुणा करके बताओ क्या यही आ रहा मान सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। देखो आगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब तो यही है। अब क्या किया गया, क्या किया गया है, चांदी का घनाभ, चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया ना, कैसे बनाया गया सिक्का, घनाभ कैसे बनाया गया है, चांदी का घनाभ जो है चांदी के सिक्के को क्या करके बनाया गया है, पिघलाकर बनाया गया है। इसका मतलब घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा सिक्कों का आयतन। तो क्या लिखेंगे चांदी का घनाभ, लिखेंगे यहाँ पे चांदी का घनाभ, चांदी का घनाभ चांदी के सिक्के को क्या करके बनाया गया है, पिघलाकर बनाया गया है, बनाया गया है। अतः घनाभ का आयतन बराबर क्या, घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, सिक्कों का आयतन, है ना, बराबर सिक्कों का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, सिक्कों के आयतन के हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन कितना आया है 192.5, घनाभ का आयतन कितना आया 192.5 बराबर सिक्कों का आयतन कितना आया है 77 बटे 160 n, तो रखोगे कितना 77 बटे 160 n, तिरछा गुणा कर लो अपना, कितना हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 192.5 गुणे 160 बटे में कितना 77 हो गया, n इक्वल टू दशमलव हटाओ 0 आ गया, दशमलव हटाओगे कितना आ जाएगा 0, काटो कैंसिल करो इसको, 5 से काटो, 5 से काटोगे कितना होगा 5 एकम 5, 2 7 27 पंचम 25
2 20 हो गया, 5 चौक 20। इसको काटो, इसको काटोगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16, 5 दूना 10। ठीक है, इसको काट लो, टोटल कटेगा जो है और आएगा मान निकल के 400। यन का मान जो है हल कर लेना, यन का मान कितना निकल के आएगा, n इक्वल टू 400। मतलब चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 400। चांदी के सिक्कों की संख्या हल करके बताओ, मानो आ रहा भाई, सिक्कों की संख्या बराबर कितना, 400। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 400 चांदी के सिक्के पिघलाने पर इतना जो है आयतन का एक क्या बनाया जा सकता है, घना बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, कितना दिया, 10.5 सेंटीमीटर, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, और जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी आई, किसकी, जौन बड़का वाला गोलवा था उसको ढाल दिया गया छोटे छोटे शंकु में, है ना, और शंकु में ढालने पर जो शंकु का क्या मिला, त्रिज्या मिली, वो कितनी मिली, छोटका वाला जो शंकु था उसकी त्रिज्या कितनी मिली, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मिली 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने शंकु प्राप्त हुए, बड़के गोला से कितना शंकु प्राप्त हुए। तो क्या निकालना है, शंकुओं की संख्या, क्या निकालनी है, शंकुओं की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे शंकुओं की संख्या, ऐसा दिमाग में सोचो कैसे आएगा। देखो एक ठो गोला था, बन गया शंकु में, तो ये बताओ जितना बड़ा गोला रहा होगा उतने तो शंकु मिलेंगे, बस इतना है कि शंकुओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि गोले का जो था, गोले की त्रिज्या ज्यादा थी और शंकुओं की त्रिज्या क्या है, कम है। तो मान लो n शंकु प्राप्त हुए, कितना शंकु मिले, n शंकु मिले होंगे, तो हम लोग मानेंगे, माना n शंकु प्राप्त हुए, क्या हुए, n शंकु प्राप्त हुए। तो क्या लिख लेंगे, गोले का आयतन, जितना गोले का आयतन बराबर n गुणे शंकुओं का आयतन। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर n गुणे किसका, शंकु का आयतन, n गुणे शंकु का आयतन। ये बताओ गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है, और गोलवा का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना है, जानते हो उसके लिए, n गुणे अभी बताए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इधर देखो पाई पाई खत्म भाई, 3 से तीनों क्या हुआ, कट गया, कितना बचा, 4r क्यूब n r स्क्वायर h। सबका मनवा पता है ना, रख दो और निकाल लो n का मान। तो n बराबर यही निकालना, देखो n बराबर क्या हो जाएगा, 4r क्यूब बटे में r स्क्वायर h। अब ऐसा मत करना कि ऐसा देख के काट दो, ये देखो यहाँ दिख रहा है r की घात 3, यहाँ दिख रहा है r की घात 2, तो ऐसा मत करना कि r स्क्वायर से उड़ाए दो, मत उड़ाना, क्योंकि एक ठो शंकु का है और एक ठो किसका है, गोले का है। हाँ, तो 4 गुणे r क्यूब कितना, 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 बटे में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर कितना, 3.5 गुणे 3.5 गुणे ऊंचाई कितना है, 3 है,
इसी को हल करना है। देखो 1 दशमलव यहाँ से इससे खत्म, 1 दशमलव ये इससे खत्म, ठीक। 35 दूना 70 और 35 तिया 105, तो ई 35 से हाई 105 कट गया, कितना आया 3 आया। इधर 3 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, ये दोनों कट गया। इधर 35 से ई कट गया, कितना आया 3 आया। अब ऊपर अगर देखो तो ऊपर कितना है 4 तिहाई 12, कितना बचा 4 तिया 12 गुणे 10.5 है। गुणा कर लो, क्या दिक्कत है, गुणा करके बता दो। देखो 12 पंचे 60 के शून्य हासिल हुआ 6, कितना 6, 12 शून्यम शून्य है ना, मतलब हो गया यहाँ कितना 6 हो गया, और 12 एक कम 12, एक अंक पे लगा दो दशमलव, तो कितना आ गया 126, कितना आया n का मान कितना आ गया 126, कितना आया 126। इसका मतलब कुल कितना शंकु मिले 126। अब देख लो एक ठू छोटका गोला से एक ठू कितना मिल गए शंकु 126 आ गए शंकु, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या दिया है, क्या कह रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है, ठीक है। एक ठोस जो है शंकु के आकार का है, कैसे है, ठोस ऐसे है, समझ लो ऐसे, इस शंकु के आकार का हो गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है, शंकु के आकार का हो गया। कह रहा कि जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब शंकु का त्रिज्या और किसकी त्रिज्या, और शंकु का त्रिज्या और ठोस दोनों की त्रिज्या क्या है, एक के जैसा है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है, यहां मान दिया गया है शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान हैं, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लो शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या r है, क्या मानेंगे, कैसे लगाएंगे, मानेंगे सलूशन हो जाएगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सलूशन, क्या होगा, माना, मामा नहीं का माना, शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, r है, तथा शंकु की ऊंचाई, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है ना, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखा अगर जाए तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा प्रश्न में, कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ देखो क्या बोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ के, तो लिखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर किसका, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ये बताओ गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोलक कितना हो जाएगा, 4 का आधा कर लो, कितना 2 पाई r स्क्वायर बराबर। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई r यल, क्या होता है पाई r यल, लेकिन ध्यान रहे यल बराबर क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है यल का मान होता है अंडर रूट। तो यहाँ यल तो दिया नहीं है, क्या रख दोगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। है पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कितना आ गया 2r बराबर h स्क्वायर प्लस क्या r स्क्वायर का अंडर रूट। क्या कर दो, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा
इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4r स्क्वायर, इधर करेंगे कितना एच स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर। ठीक, इसको लाओ इधर लाओ, अनुपात निकालना है, पहले सुन लेना। तो कहने का मतलब बचा होना चाहिए। ठीक, अनुपात निकालना है दोनों में। अनुपात निकालने के लिए इसको लाओ यहाँ लाओगे तो क्या होगा, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना एच स्क्वायर, कितना एच स्क्वायर। तो कितना आ गया 3r स्क्वायर बराबर कितना आ गया एच स्क्वायर। यहाँ देख लो क्या कहा है, शंकु की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या पहले होना चाहिए और ऊंचाई कहाँ होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, है ना। तो इसको लेके आओ यहाँ, तो आएगा आर स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो क्या करोगे, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बटे एच बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, आर बटे एच बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। अनुपात निकालना है तो लिख दो आर अनुपाते एच बराबर 1 अनुपाते अंडर रूट 3। ठीक है, कितना आ गया 1 अनुपाते अंडर रूट 3 आ गया।